राजा कासिम जी, कहां है पाकिस्तान के पीएम? देखें, बुनियादी बात यह है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, फलाने का, ये बातें नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि आपने जो अभी नहीं, तक बात है, क्यों नहीं है हुजूर? बात क्यों नहीं है? ये हम नहीं पूछ रहे हैं, आपकी पाकिस्तान की मीडिया भी पूछ रही है, वहां के जर्नलिस्ट भी पूछ रहे हैं, कहां है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? गायब हो गए या गायब कर दिया गया? बुनियादी बात यह है कि इस वक्त पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन कहां अरे वो पहुंची है, बुनियाद छोड़िए, कुछ पता ही नहीं सवाल है। पर आइए, कहां है पाकिस्तान के पीएम? सवाल ये पैदा होता है, अजीत देवल इस अच्छा, वक्त पर कहां आपको पर ही है? पता नहीं है? ओके, पता नहीं है। चलिए, आपको भी पता नहीं है। मैं दूसरे मेहमान से पूछ लेता हूं, शायद इनको पता होगा। जहांगीर आगा साहब, कहां है शहबाज शरीफ? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जी न्यूज का। जी, मैंने आपका सवाल ले लिया। अब मेरा साथ बड़े सुकून के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े प्रोफेशनल लोग बैठे हुए, मेरा सुकून से जवाब सुनिएगा। अगर आप लोग पाकिस्तानी मीडिया देख रहे हैं तो पीएम साहब रूटीन के वक्त रूटीन के सारे काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी मीटिंग भी कर रहे हैं। कल उन्होंने सेनेट का इजलास भी जो है अटेंड किया है। उसके अलावा हमारी सिक्योरिटी का जो है तो नेशनल सामने आकर मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसी कोई 7 दिन से नहीं दिखे, 7 दिन से नहीं दिखे। अच्छा, और ये पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि आप ही के पत्रकार बंधु ने वहां पर क्या पूछा। प्लीज दिखाइएगा जरा। ये सर, मैं सैयद ज़फ़र हुसैन मेरा नाम है सर। दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है। सर, आप पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए। सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं। क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को एतमाद मिलें और कोई कौम से ख़िताब कर लें, बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है सारी सिचुएशन को डील करने के लिए। एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। फिर आपने ये कहा कि करारदाद सेनेट ने पास कर ली है, ये कौम की आवाज़ है। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या 15-20 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है? आपका मुंतखब ऐवान के तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इस मामले पर उन्हें इतमाद में क्यों नहीं दिया जाता? कौम के अंदर एक जज्बा पैदा अब ये देखिए, यहां पर आप ही के जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं, आवाज डाउन कर दिया गया, दबा दी गई, और बगल में डिप्टी पीएम को एक पर्ची लिख कर दी जा रही है कि आपको बयान क्या देना है। ये तो हालत है। सेकंड दे तो मैं आपको पूरी सारी चीजें आपको वादे कर दूं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बोले, हम आवाज नहीं दबा रहे हैं, वहां आप दबा दीजिए, हम यहां बोलने दे रहे हैं आपको। क्या हो गया? अब लीजिए, इनकी आवाज ही गायब हो गई। हमारे साथ ए के श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला भी ज्वाइन कर चुके हैं। ए के श्रीवास्तव, ये क्या है, क्या जो ये इस वक्त जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, क्या मुनीर मुशर्रफ की राह पर है? क्या 1999 वो दोहराने की तैयारी? देखो परतू, ऐसा कहना तो मुश्किल है, मगर ये सच्चाई है कि जब लड़ाई का माहौल चला हुआ है और ऐसा लगता है कि भारत तो ने हमला तो करना है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के साथ भारत जा रहा है, पहले इकोनॉमिक और उसके बाद डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। ना इसके साथ चीन है, ना इसके साथ टर्की है। दुआएं दे रहा है अमेरिका को कि किसी तरीके से लड़ाई को रोका जाए, और कहीं ना कहीं एक खौफ है, डर है, और बार बार ये कह रहे हैं कि भारत 24 या 36 घंटे में हमला करेगा। आप देखो, देश के अंदर एक प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही रात के 2:30 बजे बताया जा रहा है। तो ये डर और खौफ है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ना होना ये एक बड़ी अचरज की बात है। अगर लड़ाई का माहौल है तो प्राइम मिनिस्टर को तो सबसे आगे होना चाहिए। अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बोले, इसका मतलब कहीं ना कहीं शक है। और शक हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है। पाकिस्तान का मीडिया ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मगर उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। उसको जो आंसर है वो लिख के दिया जा रहा है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को। तो यह सच्चाई है कि
कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। कहीं ऐसा तो नहीं है जी। कि जना आसिम मुनीर कुछ कर देंगे। देखो सच्चाई क्या है, एक चीज मान के चलो प्रत्युष, देखो हर देश के पास फौज है, पर पाकिस्तान में फौज के पास देश है। वहां पर असली पावर इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी से होती है, और ये सच्चाई है। वो ये अब ये कहते हैं, राजा कासिम जी मानेंगे नहीं, नहीं एक राजा प्रत्युष, कासिम जी आप मानेंगे नहीं, 7 दशक की आपकी हुकूमत, उसमें से आपके आधे दशक तो ऐसे ही निकल गए, केवल तख्ता पलट में निकल गए, सेना के कंट्रोल में। क्या फिर वही दोहराएंगे? देखें, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके। और ये बात ये है कि अगर आप नेगेटिव सोचे तो सब कुछ है, और बात ये है कि इंडिया में अगर सब कुछ हो रहा है तो वहां कौन से टीवी पे आके मोदी ने खिताब कर दिया या एड्रेस कर दिया, ये सब बातें हैं। आपको बात मोदी जी ने एक बार नहीं, मोदी जी ने कई बार एड्रेस कर दिया, मोदी जी ने कई बार एड्रेस कर दिया और सीधे सीधे खुली छूट दे दी, और आप ही ने अपना काउंटडाउन शुरू भी कर दिया 24 से 36 घंटे। हमने तो वक्त बताया भी नहीं, आपने शुरू कर दिया। देखिए, शुरू करें या खत्म करें, सवाल ये पैदा होता है पहलगाम। देखिए, असल में मुद्दा क्या है? मुझे लग रहा है आज आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि आपकी हुकूमत के सिरमौर यानी कि आपके पीएम कहां है।